हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में बातें कर ली थी बेटा जी यहाँ पे अबाउट द प्रोटिस्टा में हमने बातें की थी क्राइसोफाइटा, जिसमें हमने पढ़ा बेटा जी डाई एटम और डेसिमल्स को। फिर हमने पढ़ा बेटा जी अबाउट द डायनोफ्लैजेलेट्स और हमने उसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल जाने थे, क्रेटनियम का, जिम्नोडियम का, हमने गोनी एलेक्स का, ये कुछ एग्जाम्पल हमने जाने थे यहाँ पे जिनके कुछ स्पेसिफिक फीचर थे और हमने उनकी बातें कर ली थी। अब हम बातें शुरू करते हैं अपने नए ग्रुप की, नए फाइलम की, और उसका नाम बेटा यहाँ पे यूग्लिनोइड्स। कहानी को शुरू करने से पहले छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, उस बात को समझना ताकि आपको चीज समझ में आए कि मैंने क्या सीक्वेंस बनाया हुआ आपको समझाने के लिए। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया बेटा जी क्राइसोफाइटा, जिनके बारे आपने कहा सेल वॉल है, सेलुलोज की और पेक्टिन की सेल वॉल है, और सेल वॉल में सिलिका आके जमा हो जाता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो सिलिका आपकी सेल वॉल है, परफेक्ट सेल वॉल है। सिलिका आके बाद जमा हो गई अलग बात है, बट सेल वॉल वहां पे है। फिर आप आए थे डायनोफ्लैजेलेट्स पे, तो आपने कहा सर वहां सेल वॉल रेगुलर नहीं है, वहां सेल वॉल पैचेस में है, वहां आपने कहा था सेल प्लेट है। ये दो बातें कर ली। कहानी को सोच कर देखो, आज मैं बात करूंगा, डोंट यू थिंक सेल वॉल लगातार कम होती जा रही है या वो खत्म होने की कगार पे होती जा रही है। पहले रेगुलर थी, फिर पैचेस में हो गई, एंड आज जो ग्रुप पढ़ोगे वहां नजर आएगा आपको यहाँ पे सेल वॉल क्या हो जाएगी, आज उसकी अब्सेंट हो जाएगी। यानी कि पहली बार अब आप एक ऐसा प्लांट प्रोटिस्ट पढ़ने वाले हो, एक ऐसा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ने वाले हो जो फोटोसिंथेटिक है, जो अपना खाना खुद बनाता है, जिसका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट उसके सेल वॉल अब्सेंट है। आज आप एक ऐसे प्रोटिस्ट की बात करने वाले हो। तो चलिएगा शुरू करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे चलेगा बेटा, अपना टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी? आज हम पढ़ेंगे डिवीजन, हम पढ़ेंगे फाइलम अपना, और उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? यूग्लिनोफाइटा। फाइटा पीछे आ रहा है, इसका एक नाम और भी लिखा जाता है, तो ये नाम भी आप लिख लेना बेटा, जिसका यहाँ पे फाइटोमेस्टिकोफोरा, ये नाम जिसका रखा जाता है। इसके दो नाम रखे जाते हैं, पर मेनली अगर इसका नाम बोले तो सर कौन सा सही नाम है इसका, कौन सा ज्यादा अच्छा नाम है, कौन सा मेन नाम है, तो हम कहेंगे मेनली कौन सा नाम है इसका बेटा यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा है। बट सम साइंटिस्ट के द्वारा इसका नाम रखा गया था बेटा फाइटोमेस्टिकोफोरा, तो ये नाम भी आप ध्यान रखना कि इसके बारे में भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम यूग्लिना बिलोंग्स। यूग्लिना इसका एग्जांपल में आएगा, तो वहां पे ये होता है कि हमने ये नाम सुना नहीं है, तो कई बार ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ये नाम भी याद रखना। इस फाइलम के हम दो नाम रखने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे, यूग्लिनोफाइटा जो कि मेन नाम है, बट कुछ साइंटिस्ट द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था बेटा जी फाइटोमेस्टिकोफोरा, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक। पहले मैं इसके हैबिटेट के बारे में बता देता हूं, फिर हम इसकी मेन बातें शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा जी, व्हाट अबाउट हैबिटेट। मैं लास्ट इतनी क्लास में आपको ये बातें बता चुका हूं। हैबिटेट वर्ड का मतलब है ये हमें कहां मिलेगा। तो आपने कहा कि सिर्फ अब तक हमने कहा था कि क्राइसोफाइटा मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में था, बट हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा डायनोफ्लैजेलेट्स का, वहां पे आपने कहा मोस्टली कहां है? मैराइन में। आज मैं कहूंगा दे आर मोस्टली इन फ्रेश वाटर। बेटा ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारे नीट में क्वेश्चन बनता है। आप अभी जो टेस्ट देने वाले उसमें इन्हीं बातों पे क्वेश्चन बनेगा। बड़े छोटे छोटे पॉइंट है जो बड़े ही मजेदार पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे। क्या पॉइंट है यहाँ पे? आपने कहा क्राइसोफाइटा मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में था। जहां पे हमने डेसिमल्स के बारे में बोला था वो तो मिलता ही फ्रेश वाटर में। कल आपने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में कहा सर वो तो मेनली मैराइन में मिलता है। आज मैंने कहा ये वाले जो फाइलम है इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली कहां मिलते हैं बेटा? जब फ्रेश वाटर में। मैंने कहा मेनली या मोस्टली कहां मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। और कहां मिल सकते हैं? मे बी इन द डैम्प सोइल, दलदल में मिल सकते हैं बेटा जी, गीली जगह मिल सकते हैं, या मिल सकते हैं बेटा जी यहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर में। मतलब ना तो मीठा पानी ना खारा पानी, दोनों का मिक्स जो वाटर है मैं कहूंगा वो क्या है यहाँ पे? ब्रैकिश वाटर। वो ब्रैकिश मिल सकते हैं, बट मैराइन में कभी नहीं मिलेंगे। पॉइंट में नोटेड। या तो मैं कहूंगा मोस्टली, मैं वर्ड लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे मोस्टली। अगर वो कहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में, बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द डैम्प सोइल और इन द ब्रैकिश वाटर। बट याद रखना मोस्टली इन द फ्रेश वाटर। ओके, इनके बारे में खास बातें हम शुरू करते हैं यहाँ पे आपके इनका स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको एक और बात बोलता हूं ताकि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, फिर स्ट्रक्चर आएगा बेटा यहाँ पे।
आज मैं सबसे पहले बताऊंगा बेटा जी इनका यहाँ पे न्यूट्रिशन, और इनका न्यूट्रिशन है बेटा जी मिक्सोट्रॉपिक। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें रिपीट कर रहा हूं, आप उन बातों को रिकॉल करो आप यहाँ पे, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हो चीजों के लिए। क्राइसोफाइटा में एक फीचर था स्पेसिफिक कि सर उनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका जमा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही हार्ड और टफ हो गया, तो वो नीचे जमा होके डायटोमिक अर्थ बनाते थे। ये उसका स्पेसिफिक फीचर था, वो ज्वेलरी ऑफ द ओशन कहलाई थी। गेटिंग माय पॉइंट? आप आके डायनोफ्लेजिलेट्स में आपने कहा सर उनके बारे में एक बात आपने बताई, वो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना वो यूकैरियोटिक है, उनका जो न्यूक्लियस है वो मीजोट्रॉपिक मीजोकैरियोटिक है। आपने कहा था बेटा जी ना तो वो प्रोकैरियोटिक है ना वो यूकैरियोटिक है, वो कैसे थे यहाँ पे मीजोकैरियोन थे, मीजोकैरियोटिक थे, बीच के कैरियोटिक थे। उसका मतलब क्या था? दे हैव द न्यूक्लियस, बट इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम जब बनता है तो उसमें प्रोटीन हिस्टोन नहीं होता। मतलब हिस्टोन प्रोटीन क्या उन्होंने बेटा जी एब्सेंट है। ये बातें मैंने आपको समझाई थी पिछले लेक्चर में। वैसे मैं कहूंगा इनके बारे में खास बात, इनका न्यूट्रिशन कैसा है बेटा जी यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक है। अब ये क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन कुछ साइंटिस्ट ने इसको यूग्लिनोफाइटा को उठा के रखा था बेटा जी प्लांट किंगडम। सुनना बात को बेटा जी, इसी की बात कर रहे हैं। सब लोगों ने जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया तो यूग्लिनोफाइटा को कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने कहा इट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। शुरुआत की बात करो बेटा जी मैं यहाँ पे, इसको हमने कहा रखा था इन द बिगिनिंग प्लांट किंगडम में। क्यों रखा? बिकॉज इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा जी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक है। तो हमने कहा भाई फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो डेफिनेटली बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। शुरुआत में हमने ऐसा कहा ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, बट कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई ये तो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। और साइंटिस्ट ने इसे किस कैटेगरी में रख दिया? एनिमल किंगडम में। क्यों पॉइंट रखा है एनिमल किंगडम में? क्योंकि अगर मैं इस यूग्लिनोइड के स्ट्रक्चर को जब पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाहर बेटा जी सेल वॉल एब्सेंट है। आप कहते हो सर प्लांट सेल का तो फीचर है, प्लांट सेल के बाहर तो सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है, बट यूग्लिनोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जो फोटोसिंथेटिक है बट सेल वॉल एब्सेंट। और सेल वॉल एब्सेंट किसमें होती है? एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट होते, तो उसके बिहाफ पे कहा गया ये तो भैया जी एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। इवन हमने ये देखा अगर इस यूग्लिनोफाइटा को सनलाइट नहीं मिलती है, इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट ये बिहेव एज ए प्रेडेटर, और ये करता है बेटा जी यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पॉइंट को समझो बेटा, लाइट मिली तो अपना खाना खुद बनाने का, लाइट नहीं मिली तो भाई किसी दूसरे से खाना ले लेगा। वहां पे जो बेटा जी आपके बाकी सेलर है उनके ऊपर फीड कर लेगा, उनके ऊपर प्रेडेटर की तरह काम करेगा और उनको वो कैप्चर करके खा लेगा। मतलब वो खाना खुद भी बना सकता है, और अगर लाइट नहीं है तो वो खाना किसी और से भी ले लेगा। मतलब दोनों चीज शो कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। तो मैंने कहा वो बिहेव करता है एज एनिमल एज वेल एज ए प्लांट, दोनों तरह बिहेव करता है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है बेटा जी, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा जी यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक, मतलब मिक्स फॉर्म में है। ना तो मैं ऑटो कह सकता ना मैं हेटेरो कह सकता, दोनों शो करता है। तो मैंने कहा इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक। बेटा ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। Which of the following group of organism are mixotropic in the nature? तो वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपके यूग्लिनोफाइटा है, जिसका एग्जांपल हम बताएंगे आपको यहाँ पे कौन है बेटा जी यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा कैटेगरी में आता है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया। अब देखिएगा साइंटिस्टों ने शुरुआत में बहस चलती रही, किसी ने इसको प्लांट में रखा, किसी ने इसको एनिमल में रखा। फिर जब RH विटेकर का क्लासिफिकेशन आ गया, फिर जब पांच किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो हमने कहा भाई ना तो ये प्लांट ना ये एनिमल, इसको उठा के रख देते एक नए किंगडम में। किंगडम में किसमें रखा हमने से प्रोटिस्टा में, बिकॉज ये यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल का बना है और यूकैरियोटिक सेल है। तो हमने इसे ना तो प्लांट में रखा ना एनिमल में, हमने इसको उठा के कहां रख दिया बेटा यहाँ पे इन द प्रोटिस्टा। और अब हमने इवोल्यूशन के बिहाफ पे, फाइलोजेनी के बिहाफ पे एक लाइन कह दी, इट इज द कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक between plant and animal।
कि भाई इवोल्यूशन के अंदर प्लांट और एनिमल को अगर आपस में कोई कनेक्ट करता है तो वो यही ओलिगोफाइटा कनेक्ट करता है। तो हमने कहा इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल के बीच का अगर कोई लिंक है तो वो यही लिंक है। ये प्लांट भी है तो ये एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। तो मैं कहूंगा ना तो ये ट्रूली प्लांट ना ये ट्रूली एनिमल है, ये दोनों का एक बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इवोल्यूशन में पढ़ा तो होगा आप लोगों ने बेटा जी यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक। तो आप क्या कहते हैं जो टू डिफरेंट फाइलों के टू डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट करे उसे क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक। 10वीं क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने आर्चोपेट्रिक्स, एक ऐसा एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल होगा कि सर एक ऐसा बर्ड लाइक रेप्टाइल हमने पढ़ा है जिसके बीच में टीथ थे, जिसकी पूंछ थी और साथ में पंख भी थे, वो उड़ता भी था। फॉसिल वाले चैप्टर में पढ़ा है बेटा जी, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने, याद आ रहा है ना। वैसे ही मैं कनेक्टिंग लिंक की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यूग्लिना भी एक कनेक्टिंग लिंक है, किनके बीच का बेटा जी यहाँ पे प्लांट एज वेल एज एनिमल को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों के फीचर यहाँ पे शो करता है। क्वेश्चन बन जाता है इसी बात पे बेटा जी, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स दैट आर सिमिलर लाइक ए एनिमल और प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है, तो आपको उनकी बातें करनी बेटा जी यहाँ पे। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, अपना खाना खुद बनाता है, ये बेटा जी प्लांट के फीचर है। बट वो सेल वॉल एब्सेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फीचर किसके हैं बेटा जी यहाँ पे उसके एनिमल सेल के। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। ये बातें क्लियर होंगी अभी आपको और अच्छी तरह विद द टाइम, जब जितना आगे पढ़ते जाओगे इतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो हमने अभी तक बातें कर ली, क्या क्या बातें कर ली। हैबिटेट कैसा है बेटा जी, मोस्टली फ्रेश फूड। न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्स और ट्रोफिक। अब हम आ जाते हैं बेटा जी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। मैंने पहले वर्ड बोला दे आर यूनिसेलुलर। बेटा वो कैसे यहाँ पे एक ही सेल के बने। अगला पॉइंट बेटा दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट। और अच्छी बात बोलते हैं सर फ्लैजिला का नंबर कितना है, तो मैं कहूंगा बेटा जी 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट। इनमें से बातें करता हूं 1 फ्लैजिला लॉन्ग एंड 1 फ्लैजिला स्मॉल। एक फ्लैजिला बेटा जी लॉन्ग है, एक फ्लैजिला कैसे स्मॉल है। जो लॉन्ग वाली है बेटा जी ये है फंक्शनल और बेटा ये है यहाँ पे नॉन फंक्शनल। देखो पॉइंट को समझो, फ्लैजिला है तो दो बेटा जी, बट एक बहुत ही छोटी है साइज पर, एक बहुत ही बड़ी है, और जो बड़ी है वही फंक्शनल है और दूसरी वाली फ्लैजिला बेटा जी यहाँ पे काम ही नहीं करती, वो नॉन फंक्शनल है। तो आपको कल मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड बोला था बेटा जी यहाँ पे, जब फ्लैजिला अलग अलग होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे हेट्रोकेंट, कि दोनों फ्लैजिला सेम नहीं है, अलग अलग है। याद करो डायनोफ्लैजियस में बोला है बेटा जी आपने, एक लॉन्ग है नैरो है, एक रिबल लाइक है, याद है 2 तरह की आपने पढ़ी है। तो आपने कहा था दोनों अलग अलग है, तो वर्ड क्या बोला बच्चा आपने हेट्रोकेंट। मैंने आज भी वही बोला, इसके भी 2 फ्लैजिला है, एक लंबी है एक छोटी है, एक फंक्शनल है तो एक यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, दोनों बेटा अलग अलग है। तो मैंने वर्ड बोला यहाँ भी फ्लैजिला कैसे है बेटा, जबकि हेट्रोकेंट है। और एक अच्छा वर्ड बोलते हैं बेटा जी, इसकी फ्लैजिला को अगर देखोगे उस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, डायग्राम बनाऊंगा जब दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, उसकी फ्लैजिला बाहर से स्मूथ नहीं, उसकी फ्लैजिला के बाहर क्या है बेटा जी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पे बताऊंगा, ऐसी फ्लैजिला कहलाती है बेटा जी यहाँ पे टिंसल फ्लैजिला। इसकी फ्लैजिला भी स्पेसिफिक है, कैसे बेटा जी यहाँ पे टिंसल फ्लैजिला। इसका क्या मतलब है, द फ्लैजिला हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शन। फ्लैजिला के क्या है बेटा जी यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए। तो मैंने कहा ऐसी फ्लैजिला क्या है बेटा जी यहाँ पे टिंसल फ्लैजिला। चलिए आगे बेटा जी, ये हमने फ्लैजिला की बातें कर, चलिए और अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में। अब एक बार जरा डायग्राम बना लेते हैं, साथ साथ में उसकी बातें कर लेंगे बेटा जी। मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, फिर हम उसको लेबल भी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा बेटा जी सेल मेम्ब्रेन परजेंट, इसके सेल मेम्ब्रेन परजेंट है। और सेल मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी बेटा जी यहाँ पे, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपो बोले तो लिपिड, प्रोटीन बोले तो बेटा जी प्रोटीन, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन।
और बेटा कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने 9वीं क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है बेटा जी आप लोगों ने। सर हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आइसबर्ग आर एम्बेडेड। इट इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आइसबर्ग आर एम्बेडेड। ये लाइन आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में 9th क्लास में पढ़ी है, मतलब समुद्र है वो लिपिड का जिसमें प्रोटीन धसे हुए। वैसा ही बेटा मैंने यहां बोला वो एक लिपिड की और प्रोटीन की बनी, एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन, वही वर्ड, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने बेटा। ओके, अगला वर्ड आता है बेटा जी यहां पे सेल वॉल अपसेंट। पॉइंट याद रखना बेटा, सेल वॉल क्या है अपसेंट। फिर कहोगे क्या पढ़, मैं कहूंगा इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल पेलिकल परजेंट। अब ये क्या है, जरा पेलिकल बना देता हूं पहले मैं यहां पे। ये पेलिकल क्या है बेटा जी, इसके बारे में जानिएगा। इट इज प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर। और अच्छी बात करते हैं, इस पेलिकल में 80% प्रोटीन है, फिर क्या है कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में बेटा जी यहां पे लिपिड भी प्रेजेंट है, बट अबेंडेंट फॉर्म में क्या है बेटा यहां पे प्रोटीन। मैंने कहा भाई इसके बाद सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह यहाँ पे कवरिंग है बेटा, किसके यहाँ पे पेलिकल की कवरिंग है। पेलिकल क्या है, मैं कहूंगी प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर। आपने कंपोजिशन पूछी मुझसे सर मेनली बताओ किस चीज से बना है, मैं कहूंगा बेटा वो प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है और लिपिड से बना है, बट प्रोटीन का कंटेंट है बेटा जी 80%। प्रोटीन कितना है बेटा जी यहाँ पे 80% है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, तो मैं कहूंगा इट इज मेनली मेड अप ऑफ इलास्टिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है बेटा जी यहाँ पे इलास्टिक। तो मैं एक लाइन बोल दूं यहाँ पे, जो पेलिकल है वो भी नेचर में कैसी होगी इलास्टिक इन नेचर, हाँ कि ना, मतलब उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देगी। क्या देगी बेटा जी फ्लेक्सिबिलिटी देगी, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रिजिड नहीं। जैसे सेल वॉल जो होती है बेटा रिजिड होती है, सेल वॉल कैसी होती है बच्चा रिजिड होती है, बट यहाँ पे पेलिकल जो है रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक इन द नेचर, बिकॉज उसमें जो अबेंडेंट प्रोटीन है 80% बेटा जी, वो प्रोटीन मेनली कौन सा है बेटा यहाँ पे इलास्टिक प्रोटीन, मतलब वो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट शो करेगा, बताएंगे आपको क्या होगा, बट फिलहाल समझिएगा यहाँ पे पेलिकल जो है वो इलास्टिक है। तो मैं कहूंगा इसकी वजह से यहाँ पे पूरा यूग्लिना जो होगा वो भी कैसा होगा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा उसका। तो मैं जरा लेबलिंग कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर से मैंने जो दिखाया वो तो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे पेलिकल है, ये रेड कलर से जो दिखाया वो क्या है बेटा यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन है। चलिए हमने ये दो बातें जान ली, अगला बात आता है बेटा जी क्या वर्ड आता है सर, इसका न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस जो इसका होता है बेटा जो हैप्लॉइड होता है, तो मैं लिख देता हूं बेटा जी डायग्राम बना देता हूं, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल बैठा हुआ है, तो मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस। कैसा है बेटा जी यहाँ पे हैप्लॉइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगले वर्ड में आ जाते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मैं कहूंगा यस क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। शेप कैसी, मैं कहूंगा मेनली वो आपका डिस्कोइड शेप का, मतलब डिस्क शेप का इलोंगेटेड है मेनली। कैसा है बेटा जी डिस्क शेप का इलोंगेटेड, मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे उसका। इस तरह से बेटा जब को दिखाई देगा लंबा सा होगा बट चपटा हुआ सा होगा, डिस्क शेप का होगा बेटा जी। ये आपका क्लोरोप्लास्ट मैंने दिखा दिया लेबलिंग बेटा जी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगले वर्ड में आना, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट इज मेनली ऑफ डिस्कोइड शेप। किस शेप का बेटा जी डिस्कोइड शेप का। अगले वर्ड में आना बेटा जी, क्लोरोप्लास्ट में बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
खास बात बेटा जी इसके बारे में, वो क्या बैठा है मैं कहूंगा इसके अंदर बैठे हैं बेटा जी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। मैं आपको बार बार बातें बताता हुआ आ रहा हूं कि सर अभी हमने जब क्राइसोफाइटा पढ़ा, हमने डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ा, तो वहां पे आपने लिखा था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। याद करो, नोटबुक को पलट के देखो, मैंने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी लिखवाए हैं। मैं पहली बार आपको लिखवा रहा हूं, क्लोरोफिल ए के साथ कौन बैठा है, क्लोरोफिल बी बैठा है। बीटा कैरोटीन सब में कॉमन था। अगला वर्ड आता है ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल जो होता है बेटा जी, यहाँ पे जो ज़ैंथोफिल है उसका नाम होता है बेटा जी ज़ियाज़ैंथोफिल। उसको भी स्पेसिफिक कैसे यहाँ पे ज़ियाज़ैंथोफिल। अब वर्ड को सुनना बेटा, these are the photosynthetic pigments that are present in the higher plant। मतलब जब आप प्लांट पढ़ोगे, जब आप प्लांट पढ़ोगे तो प्लांट में जब आप पढ़ोगे जो भी हमारे हायर प्लांट है, उन प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वही सेम पिगमेंट प्रेजेंट है यूग्लिनोफाइटा में। अभी तक आपने कहा था सर वो एल्गी के साथ मैच कर रहा था। लोअर प्लांट, एल्गी तो सबसे पहला प्लांट है बेटा जी, सबसे लोअर प्लांट अगर कोई है तो कौन, एल्गी। वहां पे आपने कहा था ब्राउन एल्गी जैसे हैं। याद है वर्ड आपको बेटा जी? मैंने कहा ये पहली बार ऐसा आप प्रोटिस्ट पढ़ रहे हो जिसके अंदर ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो बिल्कुल सिमिलर है लाइक दी हायर प्लांट। आपके यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा जो हायर प्लांट है बेटा जी, उनमें जो पिगमेंट होते हैं वैसे ही पिगमेंट इसमें होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन, दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना, ये भी इसका नीट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which of the following protist, the photosynthetic pigment are similar to the higher plant? वो कौन है बेटा जी? यूग्लिनोफाइटा है। Getting my point? ये पॉइंट इसका स्पेसिफिक है। शेप कैसी, डिस्कॉइड शेप है। यहाँ पे आपका, आपने यहाँ पे बातें कर ली, आपने कहा सर ये ऐसा, हमने भी बातें कर ली, यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई सर ये फोटोसिंथेटिक इन द नेचर है। वो बात आपने बता दी हमें, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बात हमने बता दी। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। पहली चीज आपको समझ में आ गई। अगले वर्ड में आते हैं बेटा, स्ट्रक्चर यहाँ तक का हो गया, अगले वर्ड में चलते हैं बेटा। बट इसे सनलाइट के बारे में पता कैसे लगेगा सनलाइट है या नहीं है? हम ऐसा कहते हैं जहां पे सनलाइट होगी वहीं पे मूव करके चला जाएगा, बट इसको सनलाइट का पता कैसे लगेगा? अब उस कहानी को समझते हैं। तो उस कहानी को कैसे समझते हैं? यहाँ पे अगर सपोज कीजिएगा इसे सनलाइट नहीं मिली तो ये चीजों को इंगल्फ करेगा। कैसे इंगल्फ करेगा? कोई ऐसी भी जगह होगी जहां से वो चीजों को इंगेस्ट कर सकता है, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा। देखेगा बेटा जी, इसकी ये वाली जो कवरिंग होती है, यहां पे होती है बेटा जी ऐसी एक ओपनिंग। हम उस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा जी यहां पे आपका साइटोस्टोम। क्या बोला बेटा जी उसको? यहां पे साइटोस्टोम, मतलब इट बिहेव एज ए माउथ। साइटोस्टोम। ये जो डंडा सा नीचे आ गया, आपने कहा सर ये ऐसी पाइप बन गई, इस पाइप का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे साइटोफेरिंक्स। इसी का एक नाम रखा जाता है बेटा जी गुलेट। एक्चुअली गुलेट क्या है? जब आप ह्यूमन के सिस्टम को पढ़ोगे तो हमारी जो ओशियोफेगस है, हमारी जो फूड पाइप है ओशियोफेगस, उसकी ओपनिंग का नाम भी क्या होता है बेटा जी? गुलेट होता है। तो हम कहते हैं ये वैसे एक फूड पाइप का काम कर रही है, ओशियोफेगस की तरह है यहाँ पे, तो हमने इसका नाम रखा साइटोफेरिंक्स, या इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? गुलेट बोलते हैं। मतलब सोचेगा इसे सनलाइट नहीं मिल रही है, तो सनलाइट नहीं मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट खाना नहीं बनाएंगे, तो वो क्या करेगा? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को बेटा जी फीड करेगा, यहाँ पे माइक्रोब्स को फीड करेगा। तो क्या होगा बेटा जी? ये जगह जहां से उन्हें अंदर इंगल्फ करेगा, तो एक माउथ होगा, एक ओपनिंग होगी जहां से चीजों को अंदर लेगा। उस ओपनिंग का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे साइटोस्टोम है, जो माउथ की तरह बिहेव कर रहा है। और वो जब अंदर जाएगा तो एक पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, उस पाइप का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे साइटोफेरिंक्स है बेटा। ठीक है, आपने कहा ये साइटोफेरिंक्स आगे जाके हो जाती है ऐसी एक स्वेलन सी बॉडी बन जाती है, ऐसा एक स्वेलन हिस्सा बन जाता है। इस स्वेलन हिस्से को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे रिजर्वॉयर। इसे क्या
बोलते हैं बेटा रिजर्वोयर, मतलब चीजें आके जहां स्टोर होगी, ये एक स्टोर हाउस का काम कर रहा है। जरा पॉइंट को समझते रहना बेटा। अब अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो क्या दिखाई देगा, इस रिजर्वोयर के पास से यहां बेस से ऐसे स्वेलन हिस्सा है, उस स्वेलन हिस्सा से ऐसे फ्लैजिला आपकी ओरिजिनेट होती है और यहां से निकलती है फ्लैजिला। एक निकल गई बेटा बड़ी फ्लैजिला और एक निकल गई बेटा जी यहां से छोटी फ्लैजिला। मैंने कहा जहां पे दोनों फ्लैजिला जुड़े हैं आपस में आके, वहां पे भी एक ऐसे स्वेलिंग होती है। दोबारा वर्ड को बता रहा हूं, सुनना चाहिए, पहले लेबलिंग कर देते हैं। मैंने कहा रिजर्वोयर के पास से एक छोटा सा ग्रेन्यूल बैठा है, उसके बेस पे, तो मैंने उसका नाम रखा बेटा जी यहां पे आपका बेसल ग्रेन्यूल। इसी को बोलते हैं बेटा जी यहां पे ब्लेफेरोप्लास्ट। सुनते रहो वर्ड, समझते रहो, कोई बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं। हमने कहा भाई ये माउथ है, इसका नाम है साइटोस्टोम, यहां से जो पाइप आ रही है उसका नाम है साइटोफेरिंक्स, और ये आके ऐसे स्वेलिंग हिस्सा बन गया, उसका नाम है यहां पे रिजर्वोयर। हमने रिजर्वोयर के पास क्या देखा, एक ऐसे ग्रेन्यूल, एक ऐसा स्वेलन सा हिस्सा, एक ऐसा कुछ गार्ड्स है यहां पे, कुछ ग्रेन्यूल है यहां पे। हमने कहा ये बेस पे है, तो हमने उसका नाम रखा हमने यहां पे बेसल ग्रेन्यूल। उसी का नाम क्या रखा है यहां पे ब्लेफेरोप्लास्ट। यहां से अराइज होती है फ्लैजिला, यहां से बेटा अराइज होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला कितनी है, 2 अराइज होती है। तो मैंने कहा यहां से एक्चुअली एक ही चीज आगे अराइज हुई है, यहां से जो अराइज हुई है वो एक ही अराइज हुई है, बट ये एक ही फ्लैजिला जो बेसल ग्रेन्यूल से निकली वो आगे जाके 2 फ्लैजिला में डिवाइड हो गई। शुरुआत में जब बेसल ग्रेन्यूल से वो ओरिजिनेट होती है तो एक ही ओरिजिनेट होती है, और वही फ्लैजिला आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो हमने कहा यहाँ पे जहां से वो 2 फ्लैजिला निकली है, वो जो बेटा जी उनका बेस वाला पार्ट होगा, मैं कहूंगा हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं। ये एक और स्वेल है ना, जहां से 2 फ्लैजिला अलग अलग होकर आपकी डाइवर्ट हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? अगले वर्ड को समझना। अब मैंने कहा एक फ्लैजिला जो है वो बड़ी है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बोला इस फ्लैजिला के बाहर ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने यहां भी आपसे कहा था इस फ्लैजिला के बाहर अगर आप देखोगे तो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फ्लैजिला बाहर से स्मूथ नहीं है, उसके बाहर भी क्या है बेटा जी प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, और इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। ऐसी दूसरी फ्लैजिला की बात है, उसके बाहर भी ऐसे ही प्रोजेक्शन निकले हुए बेटा। हम ऐसी फ्लैजिला जिसके बारे से लाइक प्रोजेक्शन हो, उस फ्लैजिला को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे टेंसर फ्लैजिला। अब अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तो मैं उसे बोलता स्मूथ फ्लैजिला। तो मतलब आपको पॉइंट समझ में आ गया, फ्लैजिला 2 प्रकार की होती है। अगर उसके बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो वो कहलाएगी टेंसर फ्लैजिला, और अगर उसके बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो कहलाएगी बेटा जी स्मूथ फ्लैजिला। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला वो कैसे बेटा जी यहाँ पे टेंसर फ्लैजिला है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने कहा जहां पे 2 फ्लैजिला आपस में मिली हुई है, इस हिस्से का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पैरा फ्लैजिलर बॉडी। सबसे नीचे जो स्वेलिंग है उसका नाम है बेसल ग्रेन्यूल। इससे थोड़ा सा ऊपर जो एक और स्वेलिंग है जहां से 2 फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रही है, मैं कहूंगा उसका नाम होता है पैरा फ्लैजिलर बॉडी। पहला पॉइंट, इसके पास बेटा जी बैठे होते हैं फोटोरिसेप्टर। इसके पास क्या है? फोटोरिसेप्टर। ये क्या है जरा वर्ड को समझ के देखते हैं, एक और वर्ड को समझते हैं। इसी के सेकंड रिजर्वोयर के पास बेटा जी यहां एक और स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग का नाम होता है बेटा जी आई स्पॉट, या उसका नाम होता है स्टिग्मा। अब जरा वर्ड को समझने का काम आ गया, हमारा चीज मैक्सिमम कवर हो गई है। इस रिजर्वोयर के पास एक स्वेलिंग है, उसका नाम बेटा जी आई स्पॉट या उसका नाम है स्टिग्मा। मैंने कहा ऐसे ही पैराफ्लैजिलर के पास भी स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स बैठे, उनका नाम भी क्या है बेटा जी फोटोरिसेप्टर। और मैं कहूंगा आई स्पॉट के पास भी क्या बैठे बेटा? फोटोरिसेप्टर बैठे। अगर वर्ड को समझ कर देखो, आपने कहा सर ये पानी के अंदर है, अब पानी की किसी साइड में लाइट नहीं आ रही है, तो ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करके वहां जाएंगी जहां उसे लाइट मिलेगी।
जहां पे मैक्सिमम लाइट को गेन कर सके, अपना खाना खुद बना सके, ये वहां जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेले, मूव करके वहां चली जाएगी। बट इसे पता कैसे लगेगा कहां लाइट आ रही है कहां लाइट नहीं आ रही? तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक बात है भाई, इसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो लाइट के सिग्नल को रिसीव करते होंगे। जैसे हमारी आईज हैं, उनके अंदर फोटो रिसेप्टर हैं, वो सिग्नल लेते हैं लाइट का, वो हमें सेंसेशन देते हैं कि यस लाइट है या नहीं है, डार्क है या लाइट है, हमें उसके बारे में कौन बताता? हमारी आईज बताती है। अब आईज के पास दो काम है, वो विजन भी देती है, आपको दिखाती भी, तो साथ में वो लाइट के स्टिमुलस को, लाइट के सिग्नल को रिसीव करके लाइट का सेंसेशन भी तो देती है। विजन तो देती है, दिखाती तो है, पर साथ में हमें लाइट का सेंसेशन भी तो देती है। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे मैंने कहा यहां पे मैंने लिख तो दिया आई, ये आई देखने का काम नहीं करती, बट यस लाइट का सेंसेशन उसे देगी कि कहां पे लाइट है कहां पे लाइट नहीं है। ये उसके सिग्नल को रिसीव करने के लिए बेटा जी ये उसका आई स्पॉट हेल्प करेगा बेटा। मतलब ये आई स्पॉट इन सिग्नल को पकड़ेगा, मतलब लाइट आएगी तो ये डिटेक्ट करके बताएगा यस लाइट है या नहीं है। लाइट के बारे में डिटेक्शन करने का सारा काम कौन करेगा बेटा जी? आई स्पॉट करेगा। देखो मैंने नाम क्या लिखा है, फोटो। फोटो वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा जी? लाइट रिसेप्टर, जो रिसीव करेगा लाइट को। ऐसे रिसेप्टर है आई स्पॉट के पास, बट साथ में ऐसे ही रिसेप्टर और बैठे होते हैं बेटा जी यहाँ पे पैराफ्लैजिलर बॉडी के पास। यहां भी मैंने वर्ड लिखा है बेटा जी, इट आल्सो हैव द फोटो रिसेप्टर। तो पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डिटेक्ट द लाइट। कौन से वो स्ट्रक्चर हैं जो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं? तो आप कहोगे वो एक नहीं दो चीजें हैं, ये आई स्पॉट भी हेल्प करता है और यहाँ पे पैराफ्लैजिलर बॉडी भी हेल्प करती है। दोनों के पास यहाँ पे फोटो रिसेप्टर है। और अच्छी बात कर देते हैं आपके साथ में, यहाँ पे ये आई जो होती है, ये आई स्पॉट जो होता है, इट कंटेन ए रेड पिगमेंट। इसके पास बेटा क्या बैठा है? रेड पिगमेंट है। मैं स्पेसिफिक बात कर देता हूं बेटा यहाँ पे, बिकॉज इट कंटेन एस्ट्राजेंथिन। इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट बैठा, वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे एस्ट्राजेंथिन है। वो क्या है बेटा? वो एस्ट्राजेंथिन है और ये हमारा रेड पिगमेंट है। ये हमारे बेटा जी आई स्पॉट एक लाइट को रिसीव करने का काम करेगा यहाँ पे। उससे अगर लाइट मिलेगी तो अपना खाना खुद बनाएगा, लाइट नहीं मिलेगी तो इन दैट कंडीशन में वो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करके प्रेडेटर की तरह काम करके चीजों के ऊपर कैप्चर करेगा। कैप्चर कैसे कर रहा है हमने वो चीजें आपको समझा दी, ठीक है? तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? सेल का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। यहां तक की बात समझ में आती है? चलिएगा अगले वर्ड में आते हैं, यानी कि आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो और इसके बारे में लेबलिंग कर सकते हो यहाँ पे। चलिए और कुछ बातें करते हैं। ओके चलिए और बातें करते हैं यहाँ पे। मैं पेलिकल के बारे में और इसके लोकोमोशन के बारे में एक बात और आपको समझाता हूँ। पेलिकल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपने कहा सर पेलिकल जो है वो मेनली बना होता है प्रोटीन का। कितने परसेंट प्रोटीन का बेटा जी? 80% वहां प्रोटीन है। ये बात हमने बोली कि नहीं बोली हमने? 80% उसमें क्या है बेटा जी? प्रोटीन। हम उनकी तरह बातें करते हैं। प्रोटीन होती कैसे है या कैसे बनी होती है? मैं कहूंगा ये प्रोटीन जो होती है ये ऐसे तिरछे ऑब्लिक्यू ऐसे स्ट्रिप्स हैं बट पैरेलल टू ईच अदर। ये प्रोटीन इस तरह के स्ट्रक्चर का होता है। जरा वर्ड को समझना कि भाई ये जो ऐसे धारियां जो है, ये ऐसे जो स्ट्रिप हैं ये ऑब्लिक्यू है। ये स्ट्रिप कैसे बेटा जी? ऑब्लिक्यू है, तिरछे हैं यहां पे बट पैरेलल टू ईच अदर है। ऑब्लिक्यू है, पैरेलल। कैसे बेटा जी? यहां पे ऑब्लिक्यू एंड पैरेलल, यहां पे ये स्ट्रिप्स हैं जिनसे मिलकर बनी होती है पेलिकल। अब हम इन स्ट्रिप का एक नाम रखते हैं बेटा जी। क्या नाम रखते हैं यहाँ पे? मायोनीज। तो आप जब इसका डायग्राम देखोगे तो उसमें स्पेसिफिक बात को समझाता हूं। ये डायग्राम मुझे 2D में दिख रहा है बेटा जी, 2D में समझ रहे हो इस बात को। पर अगर मेरे हाथ में ये एक यूग्लिना है, हाथ में मेरे यूग्लिना है, तो जरा सोचो सर इसकी पूरे सबसे बाहर की जो कवरिंग होगी वो किसकी बनी होगी? यहाँ पे पेलिकल की बनी होगी। तो सर उसके बाहर मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है वो तो क्या दिखाई दे रहा है? पेलिकल दिखाई दे रहा है ना। सोचो जरा मैं आपका एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये डस्टर है,
भाई सेलोमस वगैरह सब बाहर पड़े हुए हैं, इसके बाहर तो मुझे ब्लैक कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, और मैं कह रहा हूं ये ब्लैक कलर का जो कपड़ा है ये पेलिकल, ये ब्लैक कलर का कपड़ा क्या है बेटा, यहाँ पेलिकल, और पेलिकल जो है ये इस तरह की ऑब्लिक स्ट्रिप से बना हुआ है, ऐसे तिरछी तिरछी स्ट्रिप है, ये उनसे मिलके बना हुआ है जो पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब आपको डायग्राम में लेबलिंग दिखाई देगी कैसी बेटा जी, यहाँ पे इस प्रकार कि भाई हम इसको जब ऊपर से देख रहे तो हमें पेलिकल जो दिख रहा है वो एक्चुअली इस प्रकार के स्ट्रिप से मिलके बना हुआ। तो मैं कहूंगा ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहे हैं बेटा जी, ये कुछ अलग नहीं, ये मायोनीज। दोबारा वर्ड को समझ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। पेलिकल जो है ये इलास्टिक प्रोटीन से रिच एक कवरिंग है जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये मैं कहता हूं इसकी शेप को मेंटेन भी करती है, बट ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। मतलब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसे एक रेगुलर शेप देती है यहाँ पे, बट उसे साथ में क्या देती है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन बेटा जी, यहाँ पे आपकी ये पेलिकल की कवरिंग। पेलिकल बना किससे, मैं कहूंगी इलास्टिक प्रोटीन से बने। उन इलास्टिक प्रोटीन्स का ओरिएंटेशन कैसा, उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो मैंने कहा भाई उनका अरेंजमेंट है ऑब्लिक एंड पैरेलल। उनका अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पे, ऑब्लिक एंड पैरेलल है। तो मैं कहूंगा भाई मुझे अगर मैं इस प्रकार से किसी चीज को देख रहा हूं, ये मेरा अगर यूक्लिना है तो मुझे क्या दिखाई देगा, बाहर की जो ब्लैक कलर है यही तो सर वो पेलिकल की कवरिंग है। तो मुझे बाहर से पेलिकल दिखाई देगा, तो मेरे को पेलिकल में क्या दिखाई देगा, सारे प्रोटीन्स इस तरह से अपने आप को अरेंज कर रही है। तो मैंने वही बना के दिखाया कि मुझे पूरी यूग्लिना बाहर से दिखाई दे रही होगी इस तरह की कवरिंग का, तो मैं कहूंगा वो एक्चुअली क्या है बेटा यहाँ पे, मायोनीज। ठीक है, और अच्छी लेबलिंग कर देखते हैं यहाँ पे। साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होगा बेटा जी। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो पेरिफेरी के आसपास है, मैं कहूंगा उसका नाम मैं रख देता हूं बेटा जी यहाँ पे एक्टोप्लाज्म, और जो बीच में भरा हुआ होगा उसका नाम होगा बेटा जी यहाँ पे एंडोप्लाज्म। ठीक बात है, चलिए ये सब बातें आपने जान ली इसके बारे में। अब एक बात और जानते हैं सर, इसमें जब खाना स्टोर होगा तो खाना स्टोर कैसे होगा, मैंने कहा यस, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम बातें करते हैं यहाँ पे स्टोर फॉर्म की। इसमें खाना स्टोर होता है बेटा जी पैरा माइलम फॉर्म में, तो हम उसको बना देते हैं पैरामाइलम। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, द टाइप ऑफ द स्टार्च दैट स्टोर विद इन द यूग्लिना। दोबारा वर्ड को समझते हैं। मैंने कहा भाई अगर यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मतलब खाना बनने लग रहा है, खाना अगर बन रहा है तो खाना यहाँ स्टोर भी तो होता होगा। अगर खाना अगर स्टोर होगा तो किसी फॉर्म में तो स्टोर हुआ, तो मैं कहूंगा खाना जिस फॉर्म में यहाँ स्टोर होता है स्टोर फॉर्म का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, पैरामाइलम। इट इज ए टाइप ऑफ स्टार्च। यार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आपने वर्ड सुने तो हैं कि सर क्राइसोफाइटा के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे ल्यूकोसाइन की फॉर्म में स्टोर होता है, या हमने कहा था क्राइसोलेमिनिन की फॉर्म में खाना स्टोर होता है। हमने कल आपको पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स में वो जैसा प्लांट में स्टार्च बनता है वैसा ही वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। आज मैंने कहा भाई वो स्टोर होता है पैरामाइलम की फॉर्म में। दिस ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्टार्च दैट आर स्टोर इन द मतलब स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फूड है बेटा। ये क्या है बेटा, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है जिसकी फॉर्म में खाना स्टोर होने लग रहा है। ये हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया किसका बेटा जी, पैरामीशियम। तो मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने इसका हैबिटेट आपको बता दिया, इसका हैबिटेट क्या हमने बता दिया, हमने बता दिया बेटा जिसका यहाँ पे किसके सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, उसके बाहर क्या है, पेलिकल है। पेलिकल क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। पेलिकल क्या देगा उसे बेटा जी यहाँ पे, उसे इलास्टिसिटी देगा, वो इलास्टिक प्रोटीन से बना है। हमने को वो ऑब्लिक स्ट्रिप से बना है, उसकी बात हमने कर ली। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा जी, मिक्सोट्रॉपिक है, मतलब
फोटोसिंथेसिस भी करता है बट वो चीजों को इंगल्फ भी कर सकता है। लाइट मिली तो प्रेफरेंस देगा बेटा जो फोटोसिंथेसिस को। उसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेटा यहाँ पे डिस्कॉइड शेप का है। आपने ये भी कह दिया सर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो वैसे ही जैसे कि हायर प्लांट में होते हैं। ये सब बातें हमने जान ली। हमने ये भी जान लिया बेटा जिसके पास एक आई स्पॉट होता है वो देखता नहीं है बट लाइट का सेंसेशन करवाता है। लाइट का सेंसेशन करवाने का काम करता है और वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है बेटा यहाँ पे रेड आपका आई स्पॉट, एक का नाम होता है बेटा यहाँ पे पैराफ्लेजिलर बॉडी। दोनों के पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब बातें आपने जानी। अब एक बात और करते हैं इसके बारे में, व्हाट अबाउट लोकोमोशन। व्हाट अबाउट लोकोमोशन, खास बात को सुनना बेटा जी। व्हाट अबाउट लोकोमोशन, तो मैं कहूंगा भाई इसका लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात जानिएगा। सबसे पहली बात बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आप कहोगे यस सर फ्लैजिला है, तो मैं कहूंगा इसका लोकोमोशन है बेटा जी यहाँ पे फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन। ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि इसके बाद फ्लैजिला प्रेजेंट है। बट अब एक वर्ड नया और समझ लेना बेटा जी, और वर्ड क्या है बेटा जी, दे आल्सो शो मेटाबोलिक। मतलब इनमें बेटा जी ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए यहाँ पे, टाइप ऑफ लोकोमोशन। अगर आपको याद हो क्राइसोफाइटा में दिया था पैसिव स्विमर, वो वाटर करंट के साथ अपने आप को मूव कराते, पानी के साथ बह के चले जाते हैं यहाँ पे बिकॉज उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं थी। इन द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिला 2 थी और वो एक्टिव स्विमर था। इसके पास फ्लैजिला 2 है बट फंक्शनल एक ही है। फंक्शनल एक ही है, बड़ी एक है, एक तो छोटी सी है नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये भी मूव करते एक्टिव स्विमर है और मूव करते विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। बिल्कुल लॉजिक सेट हो रहा है। अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे बट। अब सोचिएगा ये जो इनकी बाहर पेलिकल है इन्हें इलास्टिसिटी देता है, इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये मैं कहूंगी एक और मूवमेंट शो करता है, उसका नाम होता है क्रीपिंग मूवमेंट। कैसे बेटा जी, क्रीपिंग मूवमेंट, रेंग की चलना। ये एक वर्ड कहां समझ के देखते हैं, सांप को चलते हुए देखा आपने? सांप को क्या करता है, या चलो सांप को छोड़ेगा, अर्थवॉर्म को देखा होगा। अर्थवॉर्म कैसे चलता है सर, ये उसकी बॉडी, पहले वो अपनी बॉडी कैसे सुगड़ता है, फिर ऐसे लंबा करता है, फिर सुगड़ता है, फिर ऐसे करता है, फिर सुगड़ता है, फिर ऐसे रेंग के चल रहा है सर वो। पर वो ऐसे कॉन्टैक्ट रिलैक्स हो रहा है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। वैसी बात को समझिएगा, इनके भारी पेलिकल जो है ये इलास्टिक इन द नेचर, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ऐसे करके वो मूव करेगा। अगर वो ऐसा मूवमेंट शो करता है तो मैं ऐसे मूवमेंट के लिए वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे मेटाबॉलिक मूवमेंट, मतलब क्रीपिंग मूवमेंट, रेंग की चलना। वो शो करेगा बेटा जी यहाँ पे क्रीपिंग मूवमेंट, दैट इज रेंग की चलना भी वो शो करेगा। कैसे, बिकॉज उसकी जो बॉडी के बाहर पेलिकल है ये उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये उसे बेटा जी इलास्टिसिटी देता है, तो वो ऐसे करके मूव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स ऑल अबाउट आपका यूग्लिना। अगला वर्ड आता है बेटा जिसके बारे में सर वो रिप्रोडक्शन कैसा करता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इस वर्ड को हम और समझ लेते हैं। तो भाई समझना क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में, ये मेनली करता है बाइनरी फिजन से अपने आप को डिवाइड। किस प्रोसेस बेटा जी, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन भी कौन सा करता है, लॉन्गिट्यूडनल। वर्ड को समझ लेते हैं सर, उसकी बॉडी का जो शेप है वो फिक्स है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स है, तो वो अपने आप को कभी ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता। उसका हमेशा जो डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन होगा, उसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स होगा। वो कैसे डिवाइड करेगा बेटा जी, लेंथ वाइज डिवाइड करेगा। मैंने कहा उसका भैया जी स्ट्रक्चर की वजह से जब भी अपने आप को डिवाइड करेगा उसका डिवीजन कैसा होगा बेटा जी, ऐसे लेंथ वाइज होगा। ऐसे लेंथ वाइज अगर होगा तो मैं कहूंगा इसका जो बाइनरी फिजन होता है बेटा जी वो होता है बेटा जी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मतलब हमेशा लेंथ वाइज होता है, कभी ट्रांसवर्स वो नहीं कर सकता। इसके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट येट ऑब्जर्व्ड। हमने कभी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व नहीं किया है। इसमें जो मेनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सा है बेटा जी आपका यहाँ पे, बाइनरी फिजन। अब एक वर्ड और बता देते हैं आपको यहाँ पे,
हमने इसमें जब स्पोर का स्टेज तो नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे मैं ये कहूंगा उनमें हमने पाल्मेला स्टेज को ऑब्जर्व किया है। अब आप कहोगे पाल्मेला स्टेज क्या है? जब बेटा मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको क्लेमाइडोमोनास की बातें करूंगा। किसकी बात करूंगा? क्लेमाइडोमोनास जो एक एल्गी में आता है, उसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है पाल्मेला स्टेज। वैसा स्टेज ये शो करता है। सोच कर देखो बेटा जी, ये एक्वेटिक है, ये वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, और ये मानो आपके एक छोटा सा वाटर बोर्ड, ये कहीं पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो रहा था और वहां ये यूग्लिना सर्वाइव कर रहा था। वो पानी वहां सूख गया, वो पानी वहां सूख गया तो क्या होगा सर? ये डिहाइड्रेट हो जाएगा तो मर जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल मर जाएगा, बट ये क्या करेगा? अपनी फ्लैजिला को हटा देगा और अपने भारी प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेगा म्यूसिलेज की। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये अपनी फ्लैजिला को हटा के बेटा जी अपने भार बेटा जी ऐसे और कवरिंग ले आएगा। किसकी बेटा जी? यहाँ पे म्यूसिलेज कवरिंग, म्यूसिलेजियस कवरिंग ले आएगा। तो मैं कहूंगा ऐसी जो अनफेवरेबल कंडीशन में, कब बेटा जी? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फ्लैजिला वगैरह को हटा दिया, फ्लैजिला को हटा दिया और अपने आप को सराउंड कर लिया एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसका नाम क्या बोला हमने यहाँ पे? म्यूसिलेज कवरिंग, जो उसे डिहाइड्रेट होने से बचाएगी, जो उसे डिहाइड्रेशन से बचाएगी, जो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगी, उसे प्रोटेक्ट करेगी इन द अनफेवरेबल कंडीशन में। तो मैं कहूंगा ऐसा जो स्टेज बनता है उस स्टेज का नाम होता है बेटा जी पाल्मेला स्टेज। दोबारा वर्ड को सुन लेना। इट इज द स्पेसिफिक स्टेज इन विच द यूग्लिना lose its flagella and cover itself with the mucilage covering, and this stage form only during the unfavorable condition। ये सब कब बनता है? during the unfavorable condition बनता है। वो in the favorable condition में अगर अपने आप को reproduce करेगा तो किससे करेगा बेटा जी? यहाँ पे वो करेगा with the longitudinal binary fission से। It's all about the division Euglenophyta। एक ही लेक्चर में खत्म हो गया, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना, लिमिटेड सा लेक्चर, आप देख सकते हो आराम से। इसी लेक्चर में टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब एक छोटे से 2-4 पॉइंट और सुन लेते हैं इसके बारे में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर कोई फाइलम है तो उन फाइलम में आता है बेटा जी। हम बात करें प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा है। मैंने बोला प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा फाइलम कौन है बेटा? जब यूग्लिनोफाइटा है। इसमें अगर आप सबसे बड़े जीनस की बात करोगे तो जीनस का नाम बेटा जी यहाँ पे यूग्लिना। यूग्लिना इज द नेम ऑफ जीनस। उसी जीनस के नाम पर इसका नाम लिखा यूग्लिनोफाइटा। इस अकेले जीनस से बेटा जी 152 स्पीसीज बिलोंग करती है। तो एक छोटे से वर्ड आपको डाटा याद रखना है। यूग्लिनोफाइटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द प्रोटिस्टा। अगला वर्ड बेटा जी यहाँ पे इस ग्रुप में कौन आता है? यूग्लिना इज द जीनस दैट कंटेन 120 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। अकेले जीनस में बेटा जी 152 स्पीसीज है बेटा जी। तो इट इज वन ऑफ द लार्ज जीनस जो बिलोंग करता है किससे? यहाँ पे यूग्लिनोफाइटा। जो आपने नाम सुना होगा यूग्लिना, बट यूग्लिना किसी का नाम नहीं बेटा जी। यूग्लिना एक आपका यहाँ पे क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका ये एक नाम है बेटा जी, यहाँ पे आपका फाइलम। ओके, अब आपको इसे स्पीसीज का नाम है, उसका नाम लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पे यूग्लिना विरिडिस। मैंने एक स्पीसीज का नाम लिख दिया आपके लिए एग्जांपल के तौर पे। मतलब बात हमने क्या समझा दी? यूग्लिनोफाइटा बेटा जी लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम से बिलोंग करता है यूग्लिना जो एक जीनस का नाम है। इस जीनस से बेटा बिलोंग करती है 152 स्पीसीज। मैंने एक स्पीसीज का आपका एग्जांपल के तौर पे नाम समझा दिया यूग्लिना विरिडिस। ये एक स्पीसीज है जो इसी जीनस से बिलोंग करती है। तो आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछे कि सर इसके एग्जांपल बता दो, तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। वैसे आपको नाम याद रखना है बेटा जी यहाँ पे यूग्लिना का। ये उसका स्ट्रक्चर है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से बनाना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आपको पूछना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आपका एक ही लेक्चर में खत्म होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट तो मुझसे पूछना बेटा जी। पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आपका मई में स्टार्टिंग में आपका टेस्ट, उसकी तैयारी कीजिएगा जबरदस्त तरीके से। आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। मैं बार बार आपकी बात बोल रहा हूँ, मैं फिर आज की वीडियो में बोलता हूँ, अकेला बायो मेडिकल में 50% कवर करता है। आउट ऑफ द 720 360 मार्क्स बायो के हाथ में।
अगर आप चाहते हो आपकी एक अच्छी रैंक बने, आपका इजिली क्वालिफाई करो आप नीट के लिए, तो बायो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। तो बायो को प्रॉपर वेटेज के हिसाब से उसे टाइम दीजिएगा, उसकी छोटी छोटी बातों को अच्छे से कवर कीजिएगा। मेडिकल के बच्चों का बायो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। अकेला सब्जेक्ट 50% कवर करेगा। तो बेटा पढ़ते रहिएगा और डाउट पूछेगा, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे बताइएगा। जब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।